नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वदर्पण न्यूज। हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा के उपाध्यक्ष विजय यादव सहित अन्य संगठन के पदाधिकारी भी साथ में रहे मौजूद। उपाध्यक्ष विजय यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की हालचाल जाने और समस्या का समाधान करने के लिए बात कही। इस क्षेत्र के बीडीसी सदस्य हैं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? बाढ़ की हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है और आएगी जब तक सरकार कोई अस्थायी कदम नहीं उठाएगी। परिचय सर आपका? रामदेव यादव, यहाँ के पूर्व प्रधान हैं जी। प्रधान जी हम बीमा का पैसा कट जाता है, किंतु कभी भी कंपनी हमको बीमा, फसल नुकसान हो जाता है, बीमा का पैसा कभी नहीं सरकार दिलाती है कि कंपनियों से कह दे कि पैसा दे दी। हाँ, हमारा सब बीमा का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी को भी तो सरकार सुनती नहीं है कि कंपनी वालों से कहें कि तुम लिए हो पैसा तो दीजिए। सर, जो यहाँ पे नुकसान हुआ है इसकी जो है बात आप अधिकारियों तक पहुँचाए हैं, तो किसी को कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिला है? कुछ ना, कभी नहीं। कुछ कोई सरकार से कोई सुविधा? पहले तो 4-6 साल पहले था, लेकिन हर 2-3 साल से कुछ नहीं। मैं राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा, ये जो संगठन है उसका मैं प्रवक्ता हूँ और संचालन भी करता हूँ। मैं यहाँ देवारा क्षेत्र में आया हूँ योगेंद्र यादव जी के साथ में, और यहाँ मैं देख रहा हूँ जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो बहुत ही बड़े समस्याओं का सामना कर रहे हैं और ना उनके पास भोजन की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, और यहाँ पर जो है जहरीले सर्प जो हैं रात बिरात जो है उनके घरों में घुस जाते हैं। और मैं ये भी सुना हूँ कि कई बच्चे जो है सर्प के काटने से मर भी गए हैं। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जो विकास का मॉडल है हमारे देश में, उसको संपूर्ण तरीके से इस देश में लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा यह चाहती है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो सांसद, विधायक को जो फैसिलिटी मिलती है, वही फैसिलिटी जो है यहाँ के देवारा के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन लोगों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता जो है लोकतंत्र में मालिक होती है। 1947 में हमको यह बता दिया गया कि भारत देश जो है आज़ाद हो गया, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि आप आज़ाद हो गए हो, एक आदमी के पास लाखों, 50 हज़ार एकड़ भूमि है और एक आदमी के पास जीवन जीने के लिए कुछ नहीं है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जीवन जी रहा है। तो ये आज़ादी काहे की? तो हमने नारा लगा दिया, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और मैं ये चाहता हूँ राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा के माध्यम से ये जितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, इनको जो है एक कॉलोनी बना करके बंदा उस पार इनको बसाया जाए और इनको शिक्षा, जो इनके अभी छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हमको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, कई बच्चों को यहाँ सर्प काट लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई यहाँ साधन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको जो है राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा ये चाहता है कि इनको जो है बंदा उस पार बिठा, वहाँ पर जो है ज़मीन की व्यवस्था किया जाए और वहाँ पर इनको कॉलोनी बना कर दिया जाए। मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि आप जो है जितना ध्यान मंदिर बनाने में दे रहे हो, उतना ही जो मंदिर में जो भगवान है, उसको जो भक्त हैं, उनको जो ये समस्याएं हैं, इनको आप हल करने के लिए इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास जो टैक्स का पैसा जाता है वो पैसा हमारा ही है। हम जनता जो है सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी देते हैं आपको टैक्स, उसी पैसे का बजट बनता है। तो उस पैसे को आप सांसद, विधायक, वेतन और पेंशन आप लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या मिलता है? आप तो बंगलों में रहते हो और कहते हो कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं। हम इस लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। लोकतंत्र नहीं है, लूटतंत्र है। जब तक यहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल जाता है, तब तक राष्ट्रीय जन मोर्चा विधानसभा का घेराव करेगी। इसी के साथ मैं विजय यादव अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत। गैस सिलेंडर भी जो थे वो भी ख़त्म हो गए, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। रात में उजाला भी कोई है नहीं, लाइट कट गई है, घर में मिट्टी के तेल भी नहीं है, कुछ नहीं है।
खाना अंधेरा में कोई अगर टाट चोट से बना लेता नहीं तो अगर नहीं बन पाता तो नहीं बन पाता। कोटे से राशन वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं, व्यवस्था कोई नहीं, राशन वासन की कोई व्यवस्था नहीं है और न कोई अधिकारी अभी तक चेक चूक करने आया न पूछने आया। और हम लोग ऐसे ही अपना जीवन